तो बड़े दिन से बच्चे डिमांड कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर, केली हैमिल्टन, जो काफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा जितना एआई और इन सब चीजों का चलन आ रहा है, तो ये मैट्राइसिस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को डेफिनेटली कई सारी बुक्स वगैरह सब जगह दिया ही हुआ है, लोग यूज करते ही हैं क्वेश्चंस में, टीचर्स वगैरह ने कराया ही है। पर होता क्या है कि उस तरीके में कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, वाई ये सब जो चीजें हमसे करवाई जा रही हैं उनका मीनिंग क्या है, ये करती क्या है। तो मैंने सोचा कि हम वीडियो बनाते हैं ढंग का, एक मजेदार, जिसमें हम इस केली हैमिल्टन थ्योरम की फील को पकड़ेंगे, एक ऐसा प्रूफ करेंगे जो इतना इंट्यूटिव है कि इवन क्लास 10th का बच्चा कर सकता है, जिसे बस बेसिक मैट्रिक्स हैंडल करना आता है। तो बिल्कुल इंट्यूटिव वे में हम इसको पकड़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। केली हैमिल्टन थ्योरम है क्या? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर ए, तो ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन देगा लैम्डा में। ध्यान दीजिए, लैम्डा इज दैट अननोन दैट वी हैव केप्ट। अब इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे ना इस डिटर्मिनेंट को, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए माइनस लैम्डा आई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और उसका डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो एक लैम्डा की फॉर्म में बड़ी सी पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगी। अब ये थ्योरम कहता क्या है? पहली चीज ये कहता है कि वो जो इक्वेशन बनेगी पी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0, तो उसमें लैम्डा के कुछ आंसर्स आएंगे, उन आंसर्स को बोलता है आइगन वैल्यूज। पी लैम्डा इक्वल टू 0 जो इक्वेशन बन रही है उसको आइगन इक्वेशन कहता है। तो पहले तो उसने दो चीजें डिफाइन कर रखी हैं। उसके साथ वो क्या बोलता है कि वो जो आइगन इक्वेशन आएगी ना, उसमें लैम्डा की जगह अगर मैट्रिक्स ए डाल दो ना, तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। मान लीजिए जैसे इक्वेशन हमारी ये आ गई, तो मैट्रिक्स इस तरह से सेटिस्फाई करेगा, ए क्यूब माइनस 3a प्लस 5 नहीं लिख सकते, मैट्रिक्स में ऐड हो रहा है, तो 5i इक्वल टू ओ। तो वो उसी को कह रहा है कि उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में लैम्डा की जगह ए डाल देंगे तो आपका आंसर ओ आएगा। एंड ऑफ कोर्स कांस्टेंट को कांस्टेंट इनटू आई से रिप्रेजेंट करना होगा। तो मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स आइगन इक्वेशन, विच इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि हमने डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई को 0 किया, इसमें अचानक से ए को क्या जोश आया कि वो लैम्डा की जगह फिट होके काम कर रहा है। अब होता क्या है कि अब कई बच्चे बोलेंगे सर दिख तो रहा है यहीं पे लैम्डा को ए डाल दो तो ए माइनस ए 0 ही हो जाएगा। भाई वही तो साबित करना है कि लैम्डा एक नंबर है, उस नंबर की जगह मैट्रिक्स डाल के काम चल सकता है। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। बट नॉनदलेस, अब दुनिया क्या बताती है इसमें? दुनिया ये बताती है कि भाई थ्योरम याद कर लो, ये सब क्या है, ये आइगन वाइगन क्या है, छोड़ो वो छोड़ो, बस थ्योरम याद कर लो। नहीं पता, छोड़ो। क्यों कर रहे हैं ये सब किस लिए किया, ये कहां से प्रकट हो गई ये चीजें, ये क्या है, नहीं पता। दिस इज व्हाट यूजुअल वो इज। एंड डेफिनेटली कई प्रैक्टिस काफी करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस काफी करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही लगता है कुछ हवा में ऐसे तीर चल रहे हैं, कुछ तो तीर चल रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या है ये, जबकि ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव और बेसिक चीज है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ हमें अगर इसका एसेंस समझ में आ जाए तो हमारा कंफ्यूजन बच सकता है, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या, आइगन वेक्टर क्या चीज है, ये आइगन वैल्यू अलग चीज है, आइगन वेक्टर क्या आ गया, ये है क्या, ये कौन सा वेक्टर है। तो हम इस वीडियो में फील की भी बात करेंगे, प्रूफ को भी देखेंगे जो एकदम इंट्यूटिव प्रूफ होगा, ये नहीं बड़ा बड़ा अलजेब्रा लग रहा है जैसे बुक्स में लगा रहता है। तो फील की बात करेंगे, प्रूफ की बात करेंगे, प्रूफ ऐसा जो हमने खुद सोचा है और काफी इंट्यूटिव है, आप भी सोच सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा जो डायरेक्टली वो उस थ्योरम रटने से नहीं होंगे। जिन लोगों ने बस वो थ्योरम रट रखी है और बस वो डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, वो लोग उन क्वेश्चंस में अटक भी जाएंगे। तो इसको जरा आराम से देख लीजिए, पेशेंस से, और एंजॉय कीजिएगा, रस लीजिएगा इस वीडियो का। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक बार हम इस वीडियो को शुरू जरूर करते हैं। उसके पहले एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, चंगू मंगू सा, इजी सा, ताकि पता लग जाए कि भाई है क्या, ये किस काम आता है और कौन से क्वेश्चंस की दुनिया प्रैक्टिस कराती है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है 2x2। 2x2 मैंने इसलिए लिया है ताकि आपकी कैलकुलेशन वगैरह आसान रहे। उसकी आइगन इक्वेशन निकालो, उसकी आइगन वैल्यूज निकालो और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आइगन इक्वेशन निकालने के लिए काम तो बहुत ही आसान है। अच्छा, जिन्हें भी फील चाहिए कि नहीं हम तो फील देखने ही आए थे, ये सब तो हमें आता है, तो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, फील शुरू होगी। और फील बहुत जबरदस्त है और बहुत खूबसूरत तरीके से हम इस चीज को देंगे और आपको मजा आ जाएगा कि हाँ अब समझ में आया ये है क्या, अब मैट्रिक्स मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, वो फीलिंग आपको आ जाएगी। तो लेट्स सी। तो चलिए, सबसे पहले आइगन इक्वेशन निकालनी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0।
अब a माइनस लैम्डा ही क्या होगा, ये a है, 1 माइनस 1 2 4 माइनस लैम्डा टाइम्स i, तो ये ऐसा बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस 1 4 माइनस लैम्डा, और इसी का डिटरमिनेंट हमें जीरो करना है, तो 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो ये आपकी आइगन इक्वेशन है, और इसी के जो रूट्स हैं 2 और 3 वही आपकी आइगन वैल्यूज हैं। तो ए और बी पार्ट तो फटाक से हो गए। मैंने इक्वेशन भी बड़ी प्यारी सी आपको जानबूझ की थी, क्योंकि मेरा पर्पस इसमें टफ और वो कैलकुलेशन में जाना नहीं है। मेरा पर्पस है कि आप इसका फील पकड़ो, ये चल क्या रहा है, मजा कैसे आएगा इसमें, देखिएगा। तो ठीक है, आइगन इक्वेशन भी आ गई, आइगन वैल्यूज भी आ गई, चले लाइफ एकदम। ऑल्सो हमें उसके साथ साथ ये भी फाइंड आउट करना है, ए रेस्ट पर 4 माइनस 5 ए क्यूब प्लस 6 ए स्क्वायर प्लस 2 ए माइनस 3 आई। अब देखो भाई, वैसे तो ए को सब्स्टिट्यूट कर दो, पावर 4 पावर 3 पावर 2 सब निकाल ही लो, पर क्योंकि केली हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि ये आइगन इक्वेशन है, पी लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा की जगह ए डाल दो तो सेटिस्फाई करेगा, तो ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई इज इक्वल टू ओ है। और अगर ये चीज ओ है तो उसको थोड़ा सा स्क्वीज करके छोटा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? पहली 3 टर्म से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई कॉमन आ जाता है, जो ऑलरेडी ओ है, तो ये ओ आ गया उसकी जगह, तो ये तो पूरा का पूरा ओ ही हो जाएगा, प्लस 2a माइनस 3i, तो आंसर 2a माइनस 3i आ जाता है। ये सिंपल सा आंसर है। और भी जैसे क्वाड्रेटिक वगैरह में भी होता है, बड़े एक्सप्रेशन को स्क्वीज करके छोटा कर सकते हैं, तो मैंने जानबूझ के इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया नहीं, जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हाँ, वो जो अल्टीमेटली आइगन इक्वेशन होती है उसकी हेल्प से हम बड़े बड़े एक्सप्रेशन को छोटा कर सकते हैं। और ये तो मैंने एक सिंपल सा ही दिया, बहुत सारे आ सकते हैं, ए रेस्ट पर एन को कैसे लिखना है, ये सब मैट्रिक्स की बड़ी पावर वगैरह कैसे लिखी जा सकती है, तो इसमें काफी उसके एडवांटेजेस है इस थ्योरम के, जो यूज करते भी हैं। मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा बिकॉज ये सब आपको पता भी होगा कि इसकी हेल्प से मैट्रिक्स की हायर पावर्स कैसे निकालनी है। नहीं पता तो बताइएगा, एक वीडियो वगैरह में हम डाल देंगे। तो खैर, ये सब चीजें बच्चे कर लेते हैं, बच्चे समझते हैं। अब काफी कूल क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। अब बारी आती है फील की, कि भाई फील किस तरह से आएगी। फील चाहिए किस चीज की? सबसे पहले कि ये यार, ये आइगन वैल्यूज जो 2 और 3 आए थे, लैम्डा इक्वल टू 2 और 3, है क्या, ये कर क्या रहे हैं? और मैट्रिक्स को ऐसी क्या आग लगी यार कि वो अपने पॉलिनोमियल में जाके फिट हो गया और कह रहा है कि मैं तो उसको सेटिस्फाई करूंगा? क्यों भाई, क्यों? वहां नंबर है लैम्डा, तू तो मैट्रिक्स है, तू अपनी उसमें रहना, तू वहां क्यों जा रहा है? तो दैट थॉट हमें समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसके लिए बहुत सारी बुक्स इस चीज को ट्राई करती हैं, और इसके प्रूफ वगैरह भी जो होते हैं, कई सारे एडजॉइंट वगैरह कई तरीके से आते हैं। थोड़ा सा वो ट्रिकी रहता है, और उसको समझना इतना इंट्यूशन में मजा आता नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आज उस इंट्यूशन को कवर करें। उसके पहले समझते हैं मैट्रिक्स है क्या, और क्यों इस थ्योरम का इंपॉर्टेंस है, और ये आई कहां से? अचानक से कैसे किसी को सपना आ गया कि चलो आज ए माइनस लैम्डा ही निकालता हूं, और देखना मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर देगा उस लैम्डा वाली इक्वेशन को? अचानक से ऐसे किसको करंट लगा, ऐसी क्या चीज हुई? तो सबसे पहले समझते हैं मैट्रिक्स है क्या। अब जैसे 2D स्पेस है, मैं 2D इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको फील आए, आप समझ पाए। 2D स्पेस है, एक्स वाई एक्सेस है, ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, इसका अगर मैं वाई इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन लेना है तो ये वाई कॉमा एक्स बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन। तो क्या किया किसी ने, इस वेक्टर को उठा के यहां पटक दिया, ऐसा कर दिया, तो एक चेंज किया है किसी ने। अच्छा, हम ये काम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो कोई भी 2D का पॉइंट है ना, एक्स कॉमा वाई, उसको लोग ऐसे कॉलम मैट्रिक्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ऊपर वाला जो नंबर होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, नीचे वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। आपको अजीब नहीं लगना चाहिए कि ऐसे पॉइंट को ऐसे क्यों लिख रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे भी तो लिखना आपने कभी ना कभी सीखा ही था ना, कि ऐसे लिखा है किसी पॉइंट को, कि ऐसे ब्रैकेट लगा के कॉमा लगा के लिखेंगे। तो आज ये समझ लीजिए, ऐसे कॉलम की तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये जो पॉइंट है, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऊपर वाला एक्स कोऑर्डिनेट होगा, नीचे वाला वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब करना क्या है हमें, कि हमें इसको वो चेंज करना है, मतलब एक्स कॉमा वाई से ये वाई कॉमा एक्स बनने जा रहा है, दिख रहा है? तो मैट्रिक्स क्या करता है, मैट्रिक्स इज सिंपली, अब जैसे ये ए नाम का मैट्रिक्स लो, देखो ये 0 1 1 0 दिख रहा है। अब ये जो ए नाम का मैट्रिक्स है, ये मैंने कैसे लिया आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, 0 1 1 0, और इस मैट्रिक्स से मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूं। तो जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग, 0 1 1 0 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो 0x प्लस 1y, तो ऊपर आ जाएगा y, ये 1x प्लस 0y, 3x आ जाएगा। तो जो काम आप ये करना चाहते थे
वो एक्चुअली इस मैट्रिक्स ने मल्टीप्लाई होके करा है। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर वो ऑपरेटर है जो लेफ्ट साइड से हमारे पॉइंट कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, तो उसको हमेशा y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट कर देगा। अब आप कोई भी पॉइंट डालोगे ना 3,2, आप 3,2 में ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर 2,3 आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स ने बेसिकली ये बदलाव किया। तो हम किसी भी कॉलम वेक्टर यानी वही x, y को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया आंसर आता है। तो मैट्रिक्स वो बदलाव क्रिएट करता है। कुछ बदलाव बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे ये वाला बदलाव बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये वाला मैट्रिक्स एक प्यारा मैट्रिक्स है। इसे रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस वाला मैट्रिक्स बोलते हैं, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ऐसे बड़े सारे मैट्रिक्स होते हैं जो बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। ये मैट्रिक्स वही काम कर रहा है जो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन कर रहा है। यानी इसको किसी भी ऐसे पॉइंट से लेफ्ट साइड से अटैक किया जाए तो उस कॉलम को एक्स और वाई इंटरचेंज कर देगा। तो अगर कहीं पर ये लिखा है ए एक्स इज इक्वल टू नया वेक्टर वाई, ए इंटू लेट्स से पी क्यू इज इक्वल टू अल्फा और बीटा, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ये ए क्या काम करता है, इसको इन्वर्ट करता है। तो पी इज इक्वल टू बीटा एंड क्यू इज इक्वल टू अल्फा, ये इसका काम है। अब मैट्राइसेस एसेंशियली काम यही करते हैं कि ये जो ओपी वेक्टर है ना, इसको चेंज करके किसी दूसरे वेक्टर तक पहुंचाना है, मतलब इसको चेंज करके नया वेक्टर बनाना है। तो आपका बेचारा कोई एक्स और वाई होता होगा, उसको वो मल्टीप्लाई कर देता होगा। अब जैसे ए बी सी डी है, इसने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये चेंजेस हुए। तो ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई। तो हुआ क्या, एक्स कॉमा वाई कोई पॉइंट अपनी जिंदगी में बड़ा खुश था, अच्छे से जिंदगी बिता रहा था, इसने मल्टीप्लाई करके उसको ये बना दिया। तो बेसिकली जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना कि एक्स कॉमा वाई को मुझे ये बनाना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला मैट्रिक्स अगर मैं इसको नाम दूं ए, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि इसको ये करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दो तो काम कर जाएगा। इस तरह से कहते हैं सारे मैट्रिक्स काम यही करते हैं। एक पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, एक पॉइंट को 2x2 प्लेन में यहां से उधर पटक देंगे, उधर फेंक देंगे, इधर फेंक देंगे। और कौन सा मैट्रिक्स क्या फेंकेगा वो उस मैट्रिक्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है। अब हर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मैट्रिक्स होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने आपको y इक्वल टू एक्स वाला एग्जांपल दिया, आपको कुछ भी काम करना हो आप एक मैट्रिक्स उसके लिए जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको उसके लिए एग्जांपल भी दिखाता हूं, क्योंकि एसेंशियली आप ये सोचिए कि जो आपका नया पॉइंट होगा वो इस एक्स और वाई का ही फंक्शन होगा। तो आप ए और बी इस तरह के ले पाएंगे ए एक्स में जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो अचीव कर जाए। समझ रहे हैं आप, आपको ए और बी इस तरह से लेने हैं कि जो ये रिक्वायरमेंट अचीव हो जाए। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस करना है, तो मुझे करना क्या है, मुझे इसको क्या बनाना है, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। तो कौन सा मैट्रिक्स ए है जो मल्टीप्लाई करके ये काम कर सकता है। तो आप खुद गेस कर सकते हैं कि देखो यार नया पॉइंट ये आ रहा है ए एक्स प्लस बी वाई और सी एक्स प्लस डी वाई, मुझे बनाना इसको एक्स कॉमा माइनस वाई है, यानी ये एक्स बनना चाहिए, ये माइनस वाई बनना चाहिए। तो ए 1 हो, बी 0 हो, सी 0 हो और डी -1 हो, तो अपने आप ही आपका वही बन जाएगा ए 1 बी 0 सी 0 और डी अगर मैं -1 ले लूं तो आपका अपने आप ही जो ए एक्स का आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। तो कोई पूछे कौन सा मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई करके ये हरकत कर रहा है, तो आप सीधा सीधा ये बोलोगे हाँ भाई ये है, ये इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ना मैं, अगर मैं किसको एक्स को यहां, और मल्टीप्लाई अटैक हमेशा लेफ्ट से करना है, ये कन्वेंशन है। अगर आपको लग रहा है मैं तो राइट से अटैक करूंगा तो राइट से आप अटैक कर सकते हो, फिर आपको मैट्राइसेस के कॉन्सेप्ट और कई सारी चीजें आपको अपने हिसाब से बनानी पड़ेंगी। आप बुक पढ़ोगे आपको उल्टे उल्टी चीजें लगेंगी कि यार ये मैं जो बोल रहा हूँ उल्टा हो रहा है। तो लेफ्ट साइड से अटैक माना गया कि लेफ्ट साइड से अटैक करता है वो ट्रांसफॉर्मेशन, लेफ्ट साइड से अटैक करने के बाद उसको चेंज कर देता है, बदलाव लाता है। सो कहानी ऐसी है कि अच्छा खासा ए मैट्रिक्स मिल गया। रीजन क्या है आप ट्राई करके देख लीजिए, जब ये इसके साथ
मल्टीप्लाई होंगे ये तुरंत आपको ये प्रोड्यूस कर देंगे x माइनस वाई। और ध्यान रखिए ये हमारा कानून है कि ऊपर वाले को x कोऑर्डिनेट लेना है, नीचे वाले को y कोऑर्डिनेट लेना है। तो ये x कॉमा वाई नामक पॉइंट आपका x कॉमा माइनस वाई बन चुका है, जो आपकी इच्छा थी, क्योंकि आप x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे थे। अच्छा, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस लेना है तो कई लोगों ने गैस कर लिया होगा उसमें शायद ये वाला लगेगा। देखिए रीजन वही है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको क्या आंसर आएगा, माइनस एक्स वाई, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी। अच्छा, इलोंगेशन करना है, मतलब डबल करना है। किस चीज का इलोंगेशन करना है, वो पॉइंट है कुछ एक्स कॉमा वाई, तो ओरिजिन से इसको जो कनेक्ट करता है वो वेक्टर है, ओपी वेक्टर, उसको डबल करना है। यानी एक्स कॉमा वाई को क्या बनाना है, 2x कॉमा 2y बनाना है। तो खुद सोचिए कैसा वेक्टर होना चाहिए, कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए इससे मल्टीप्लाई करके आपको 2x और 2y दे दे। तो कई लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, अरे सर यहां 2 0, यहां 0 2 डाल दो, अपने आप आ जाएगा। वो आप बड़े आराम से इसके थ्रू गैस भी कर सकते हैं कि ए बी सी डी क्या डालूं कि मेरा आंसर 2x और 2y। तो ये बड़े आराम से आप गैस। अच्छा, ए और बी सी और डी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और वाई होने चाहिए, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ना, ये सारे एक्स और वाई के लिए काम करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कुछ ही एक्स और वाई को वो डबल कर रहा है, कुछ को नहीं कर रहा है, उसके इंडिपेंडेंट होना चाहिए। समझ रहे, यहां ये नहीं कर सकते 2/x कॉमा ये, ना 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 ना, वो नहीं, कांस्टेंट होना चाहिए यहां पर। तो ये जिससे भी मल्टीप्लाई करेगा, ये जिससे मल्टीप्लाई करोगे तुम लेफ्ट साइड से अटैक कराओगे, वो भाई साहब पॉइंट ओपी वेक्टर उसका डबल हो जाएगा तुरंत। और मजे की बात है, पहले ये मल्टीप्लाई करो तो लेंथ डबल हो जाएगी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब लेफ्ट साइड से ही। मतलब लेट से अगर ये एक मैट्रिक्स है m1, ये m2 है, तो अगर पहले आपने m1 मल्टीप्लाई किया x में तो लेंथ डबल हो गई, फिर m2 मल्टीप्लाई किया तो वो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक के बाद एक के बाद एक ऐसे लगा भी सकते, समझ रहे हो, ये सब काम कर सकते। अच्छा, रोटेशन अबाउट ओपी बाय एन एंगल थीटा, इसके लिए ये वाला मैट्रिक्स यूज होता है। उसका रीजन यही है, जब आप इसी को x से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो आंसर आते हैं वो वही आंसर होते हैं कि एक पॉइंट को थीटा एंगल से ओरिजिन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जा रहा है। तो इसको याद भी रखा जाता है। कई क्वेश्चंस भी ऐसे आए हैं जेई में जिसमें उस मैट्रिक्स को वो आर थीटा बोल देता है, और वो इस तरह की हरकतें करता है कि मैं इस मैट्रिक्स एक्स में आर थीटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर आर अल्फा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और आर ऑफ अल्फा प्लस थीटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो प्रूव करो आंसर सेम आ जाएगा। अरे ऑफ कोर्स, पहले तुमने उसी ओरिजिन से कनेक्टेड वाले वेक्टर को पहले तुमने थीटा से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर तुमने अल्फा से घुमा दिया, इधर तुम एक साथ अल्फा प्लस थीटा से घुमा रहे हो, तो आंसर तो सेम आना ही है। तो इसका विजुअलाइजेशन भी बहुत जरूरी है कि ये करता क्या है। दिस इज द रोटेशन मैट्रिक्स। अच्छा, अब रोटेशन मैंने आपको दिखाया, रिफ्लेक्शन दिखाया, इलोंगेशन दिखाया, के लिए मैट्रिक्स है, और ये आप समझ भी गए कि ए से, अच्छा मल्टीप्लाई ही करना है, ऐड नहीं करना है। यू आर नॉट अलाउड टू ऐड अ मैट्रिक्स। जो ऑपरेटर लगेगा वो मल्टीप्लीकेशन लगेगा, खटाखट लेफ्ट साइड से ऐसे अटैक खटैक खटैक अटैक होता चला जाएगा उसको चेंज करने के लिए। तो सच दैट ए एक्स जो है ना, अपने को आउटपुट देगा जो हमें चाहिए, जो हमारे डिजायर्ड आउटपुट है। तो जैसे इसको उधर पहुंचाना है तो कोई तो मैट्रिक्स होगा जो ये हरकत करता होगा, वो इस ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा। अब अभी तक मैंने शिफ्टिंग की बात नहीं करी कि मान लो मेरे को शिफ्ट करना है 2 यूनिट्स राइट 3 यूनिट्स अप, मतलब आप समझ रहे हो ना, एक्स कॉमा वाई को मुझे ये बनाना है। अब थोड़ा सा बच्चों को झटका लगता है कि सर वो जो हमने अगर ए ये लिया था तो हमारा ए एक्स ये आया था, ये कैसे बनाया सर, ये तो चलो 1 हो गया तो x हो गया, पर यहां 2 कैसे लाए, b को 2/y तो नहीं लिख सकते, आपने कहा था कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज नॉट अलाउड। c चलो 1 मान लेते हैं, सॉरी d1 मान लेते हैं, c को क्या 3/x लेना पड़ेगा, दैट इज नॉट अलाउड। यू कांट टेक ABCD एज फंक्शंस ऑफ x एंड y। तो सर ये तो शिफ्ट तो नहीं कर पा रहे हैं आप भी, तो रोटेशन हो पा रहा है, रिफ्लेक्शन हो पा रहा है, और इलोंगेशन हो पा रहा है, पर आप वो नहीं कर पा रहे हो शिफ्टिंग।
शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए उस पॉइंट को एक नए तरह से लिखना पड़ता है, एक्स वाई और 1। मतलब ये 1 को हम प्लेस होल्डर की तरह रखते हैं सारे पॉइंट्स को। मतलब कोई पॉइंट आपका 2,3 है ना, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2, 3, 1। ये 1 क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। इसमें क्या है, ऊपर वाले को एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, बीच वाले को वाई कोऑर्डिनेट। इस 1 को कुछ नहीं, इस 1 को कचरे में डालना है। इट डजंट इवन वर्क एनीथिंग, बट हर एक के नीचे 1 रहेगा। और उसके साथ जो दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा वो 3x3 का होगा। तो उससे देखो फर्क पड़ता है, उससे फर्क ये पड़ता है, जैसे मान लीजिए, अच्छा उसके अंदर भी एक कानून है। कानून ये है कि ये जो नीचे वाली रो है ये 0, 0, 1 ही रहेगी। इससे देखो एडवांटेज क्या होता है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो ax what you will get is this, ax plus by plus alpha, cx plus dy plus बीटा। और देखो 0, 0 का कमाल, 0 plus 0 plus 1। तो ये उसी फॉर्मेट में आ गया, नीचे 1 है तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। अभी जो अल्फा और बीटा आ गए ना, इनमें x और y नहीं है, तो इनकी वजह से हम शिफ्टिंग कर पाते हैं। तो अगर शिफ्टिंग भी करनी है तो आपको 3x3 के हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा, और जो पॉइंट भी बनाना पड़ेगा उसमें एक्स, वाई और 1 लेना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। हम कभी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के ऊपर एक अलग से लेक्चर लेंगे, बट ये आज के लेक्चर के लिए, आज इसके वीडियो के लिए बहुत जरूरी था टू अंडरस्टैंड कि मैट्रिक्स एक्चुअली है क्या। अब जैसे वो जो शिफ्टिंग वाली बात कही ना कि ये बनाना है, तो उसके लिए देखो ये वाला मैट्रिक्स काम कर जाएगा, ये वाला। क्योंकि खुद सोचो, मुझे इसे x+3 बनाना है, तो क्लियरली दिख रहा है a होगा 1, ये होगा 0 और ये होगा 3। इसको क्या बनाना है हमें, y+2, तो ये 0, ये 1 और ये बीटा कितना 2, तो अपने आप ही मिल जाएंगे। तो यही आपका मैट्रिक्स आ गया, जिससे आप a को इससे मल्टीप्लाई करोगे x से, तो ax आपका यही जनरेट होगा। आप चाहो तो ट्राई करके देख लो, मेरी बात का विश्वास क्या करना। 1, 0, 2 आपने मल्टीप्लाई किया, एक्चुअली सॉरी 2 यूनिट्स राइट था, 3 यूनिट्स अब था, तो यहां पे थोड़ा सा ये 2 रहेगा और ये 3 रहेगा। ठीक है, सिली मिस्टेक है, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, तो इधर देख लीजिएगा, 1, 0, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1x प्लस 0y प्लस 2, वो देखो हो गई शिफ्टिंग। 0x प्लस y प्लस 3 हो गई शिफ्टिंग। और ये देखो ये 0, 0, 1 हमेशा 0, 0, 1 ही देगा, ये कुछ नहीं परेशान करेगा। तो मिल गया x+2 y+3। तो शिफ्टिंग के लिए भी यूज हो सकता है। ये जो अल्फा और बीटा है ना यहाँ पे, ये आपके वो हैं जो डिसाइड करते हैं कि भाई शिफ्टिंग करनी कितनी है, ये तो बता दे। ये एक्स एक्सिस के अलोंग शिफ्टिंग, ये वाई के अलोंग। मतलब एक्स, अगर आपको राइट डायरेक्शन में 3 यूनिट जाना है तो ये +3 होगा। अगर आपको 3 यूनिट लेफ्ट जाना है तो ये -3 हो जाएगा। तो इस तरह से वर्क करता है शिफ्टिंग के लिए। बस ये नीचे 1 वाला चीज एक्स्ट्रा आता है, और उससे ज्यादा कुछ टेंशन की बात है नहीं। अब देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि क्रिएट अ मैट्रिक्स जो पहले किसी पॉइंट को 0,0 के अबाउट 30 डिग्री से रोटेट करेगा, फिर उसको इलोंगेट करेगा ट्रिपल, फिर उसको एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करेगा, फिर 4 यूनिट्स राइट और 5 यूनिट्स डाउन शिफ्ट भी करेगा। तो देखा जाए तो उसने इस क्वेश्चन में किसी मैट्रिक्स में पहले, और x यहां पे मल्टीप्लाई होगा, याद रखिए आपका x जो है यहां मल्टीप्लाई होगा। और एक चीज सुनिए, उसने लास्ट में शिफ्ट भी करवाना है ना, तो हम x को इस फॉर्म में लेंगे, ये है हमारा x। तो अटैक इस तरफ से होना है, तो सबसे पहले कौन सी चीज अटैक करेगी, सबसे पहले रोटेशन अटैक करेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन 1 जो लगना है वो रोटेशन वाला लगना है, ट्रांसफॉर्मेशन 2 कौन सा लगना है, एलोंगेशन वाला लगना है। ऑर्डर में जाएंगे ना, आपको पता है ना मैट्रिक्स शफल नहीं होते। तो पहले ये वाला अटैक करेगा, फिर ये वाला अटैक करेगा, फिर रिफ्लेक्शन वाला और फिर शिफ्टिंग वाला। तो 4 बनेंगे, और उन चारों को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन 1 वो रोटेशन वाला था, तो उसमें कुछ नहीं, वही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और ध्यान रखिए ट्रांसफॉर्मेशन 1 सिर्फ रोटेशन का है, तो कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री 0, क्योंकि शिफ्टिंग नहीं करनी है ट्रांसफॉर्मेशन 1 में। साइन थीटा कॉस थीटा 0, क्योंकि अगेन वाई एक्सिस के लॉन्ग शिफ्टिंग नहीं करनी है। और नीचे तो 0, 0, 1 जम जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 है। ट्रांसफॉर्मेशन 2 देखो इलोंगेशन करना है, उसकी लेंथ ट्रिपल हो जानी, मतलब वो ओरिजिन से कनेक्ट होने के बाद उसको ट्रिपल ओपी जो बनेगा वो 3 टाइम्स हो जाना चाहिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
ये 3, ये 3, और ये तो 0 0 1 ही रहेगा। यही तो होगा ना, जब किसी भी x और y से मल्टीप्लाई करोगे तो x ट्रिपल हो गया, y ट्रिपल हो गया, और नीचे 1 ही रहेगा। और ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 और 3 भी आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्शन अलोंग, आपको कौन सा x एक्सिस बोला है, तो यही वाला होता है। और देखिए कुछ शिफ्टिंग नहीं करनी है, तो अल्फा बीटा दोनों 0 ही आ गए, यहां पे वो 1 कस्टमरी, तो ये दोनों तो शिफ्टिंग की तरह से पता चलते हैं। और ये हमारी चॉइस नहीं है, ये तो आना ही है। और ये वही छोटा वाला ही होता है जो हमने अभी पहले लिस्ट बनाई थी ना, वही छोटे वाला ही होते हैं। तो जैसे 3 टाइम्स करनी थी लेंथ, तो ये तो वही छोटा वाला ही है, ये शिफ्टिंग से पता चलते हैं। और ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये भाई जन्मजात आना ही है, समझ रहे हो? तो इतना सिंपल काम है। T4, अब शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग में पहले कोई चेंज नहीं करना है, जो आया है उसमें और कोई बदलाव नहीं है, बस शिफ्टिंग ही है। तो देखो ये तो एक आई है, अब ये 4 यूनिट्स राइट एंड 5 यूनिट्स डाउन, और नीचे 0 0 1, जिसमें हमें कुछ और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और ये चारों T1 T2 T3 T4 का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, ये आएगा। इन चारों को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मैट्रिक्स बनेगा जो काम ये एक साथ कर देगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको सॉल्व कीजिए, बट आपको फील आनी चाहिए कि अच्छा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में हो सकते हैं। इस पूरे को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल ए निकाल भी सकते हैं, इनफैक्ट वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और तुम देखना उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद भी नीचे 0 0 1 ही है ए में, इन चारों को मल्टीप्लाई करके वो अकेला इस पूरे क्वेश्चन का काम करेगा। और ये जो चीज हमने सीखी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि आप तो बोलो सर ये तो मैं ऐसे ही कर दूं कोऑर्डिनेट में, ये तो क्या पढ़ा रहे हो आप, तो कोऑर्डिनेट में मैं ऐसे ही कर दूंगा। और आप केली हैमिल्टन बताओ, केली हैमिल्टन वगैरह आपको इसीलिए नहीं समझ में आया क्योंकि ये नहीं समझ में आया। आप कोऑर्डिनेट में ऐसे ही भाई कोऑर्डिनेट में कर देगा, पर 3D में, चल 3D में भी थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन तूने कर दी है, 4D में, 5D में, तो भाई प्रोग्रामिंग वगैरह में तो यूज होते हैं ना, इतने बड़े बड़े एरेज यूज होते हैं। फिर विजुअलाइजेशन मैं बता रहा हूं एक पॉइंट तक जाके चलता है, अदरवाइज वो हो जाता है। अच्छा ऑल्सो तुम्हें पता है, मैं किसी पॉइंट को शिफ्ट करूं और फिर रोटेट करूं ओरिजिन के अबाउट, वर्सेस पहले रोटेट करूं और फिर शिफ्ट करूं, सेम आंसर नहीं देता है शायद। अब ये बात कैसे पता चलेगी? तो T1 और T2 दो मैट्रिक्स बनाएंगे, एक शिफ्ट वाला एक रोटेशन वाला, करेक्ट। T1 इंटू T2 और T2 इंटू T1 अगर सेम आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। इसीलिए तुम्हें वो पढ़वाया जाता है क्या, कि कौन से मैट्रिक्स कम्यूट कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो कम्यूट कर रहे हैं इसका मतलब वो जो अटैक करेंगे ना, वो किसी भी ऑर्डर में करें अटैक एक्स पर, आउटपुट सेम आएगा। पहले ए कर रहा है फिर बी कर रहा है अटैक, वर्सेस पहले बी कर रहा है फिर ए कर रहा है अटैक, आंसर सेम आएगा। इसलिए कम्यूट पढ़ते हो, नहीं अदरवाइज तुम्हें लगता है कम्यूट फालतू में पढ़ा रहे हैं यार, ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब क्यों पढ़ा रहे हैं। ये वो होंगे जिनमें फर्क नहीं पड़ेगा। और जो कम्यूट नहीं करते, अब आपको ऐसा बोला जाए कि एक पॉइंट है, पहले उसको इधर शिफ्ट किया फिर उधर रोटेट किया फिर उसको रिफ्लेक्ट किया फिर उसको वापस इधर शिफ्ट किया, ये सब 4-5 चीजें बोले, और दूसरे में ऑर्डर चेंज कर दे। अब बोलो कि चेक करो आउटपुट सेम आएगा कि नहीं आएगा, या कुछ भी ऐसा कुछ बोले। आपको पता है आप ऐसे डायग्राम में विजुलाइज करते करते वहीं पे आपने मैट्रिक्स बनाए 4, पहले में जो उसने ऑर्डर दिया उस तरह से मल्टीप्लाई करके देखा, दूसरे में जो उसने ऑर्डर दिया वो मल्टीप्लाई करके देखा, दूसरा ऑर्डर, दोनों देख लिया भैया ये सेम आंसर आ रहा है क्या मैट्रिक्स का, सेम आ रहा है तो सेम काम कर देंगे। तो ये है, तो यस इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो पूरा जीपीटी समाज इस पे टिका हुआ है। ये चैट जीपीटी, ये जीपीटी, डीप सीक, जितने भी आपने सुन रखे हैं ना, ये सब यही है। एनवीडिया का कोर ही यही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन और यही ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा खेल ही वही है। और इसलिए पूरी गट फीलिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग कि जेई के पेपर में, मेंस और एडवांस में आप इसका मोर प्रेजेंस देखोगे मैट्रिसेस चैप्टर का, यू विल फाइंड इट मोर। इट विल नॉट बी कि पहले जितना आता था उतना ही आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया इसी पे काम कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब फील के लिए बात कर रहे थे, तो फील के लिए, क्योंकि हमें तो फील करना है, विजुअलाइज करना है, मजा आएगा, उसको एंजॉय करना है, तो मैं उसी वाले मैट्रिक्स को ले लेता हूं और वापस आते हैं हम केली हैमिल्टन थ्योरम पे, जो ये कहता था कि भाई ये ए है, ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 कर दो तो उससे एक लैम्डा में पॉलिनोमियल मिलता है, उसकी एक आइगन, वो जो इक्वेशन आती है वो आइगन इक्वेशन है, निकाल चुके थे हम लोग। उसके रूट जो आते थे लैम्डा इक्वल टू 2 और 3 आया था, याद करो, वो आइगन वैल्यूज थे। और फिर उसकी हेल्प से ये निकाला था तो वो छोटा सा हो गया था, 2a माइनस 3a आ गया था। ये किया था ना हमने, भूल गए होंगे, याद दिला दिया।
तो ये किया है हमने मजेदार तरीके से, तो हम इसी को ही ले लेते हैं, इसी से ही हम केली हैमिल्टन थ्योरम को पकड़ते हैं और प्रूव करते हैं। और ध्यान दो ये भी एक मैट्रिक्स ही है, ए 2x2 का, तो ये भाई साहब भी हरकतें तो मैट्रिक्स वाली करेंगे। मैट्रिक्स वाली हरकतें मतलब भाई साहब लेफ्ट साइड से अटैक करेंगे और चेंज कर देंगे, मतलब लेफ्ट साइड से एक्स कॉमा वाई को अटैक किया और कुछ नया जगह पहुंचा दिया उसको, कहीं तो पहुंचा दिया, कहीं तो रोटेट कर दिया होगा, एलोंगेट कर दिया होगा, कुछ करके कहीं पहुंचा दिया होगा, तो ये भाई साहब भी कुछ काम करेंगे ऐसा। अब यहीं पे सवाल उठते हैं कि ठीक है, तो आइगन वैल्यूज क्या है, आइगन इक्वेशन क्या है, और मैट्रिक्स अपनी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई क्यों करता है। आप ध्यान दीजिए, आपकी आइगन इक्वेशन ये आई थी, ये आई थी आपकी आइगन इक्वेशन, तो मैट्रिक्स को क्या करंट लगा कि मैं इसको सेटिस्फाई कर देता हूं, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी वांट टू डिस्कस। अब पहले ए से ही बात कर लेते हैं कि भाई तू है, हाँ है, तू जब एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो क्या करता है कि जी मैं ये करता हूं, अच्छा यानी तू एक्स कॉमा वाई को ये बना देता है, बिल्कुल भाई परफेक्ट। यानी कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, जैसे 1,1 को 3,3 बना देगा, 0,0 को 0,0 ही बना देगा। याद रखो 2x2 वाला होगा ना, वो 0,0 को छेड़ेगा नहीं, वो 0,0 को 0,0 ही बनाएगा, ठीक है, क्योंकि शिफ्टिंग तो हो नहीं रही है। अब तुम 0,0 को ओरिजिन के अबाउट रोटेट करो, समझ रहे हो, जिसकी लेंथ पहले ही 0 है तो क्या एलोंगेट करोगे उसको, कुछ भी कर लो, 0,0 को एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करो, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करो, क्या ही कर लोगे, वो वहीं बैठा रहेगा जब तक तुम शिफ्टिंग नहीं कर रहे। तो जैसे ये वाला है, तो 1,1 को क्या बना रहा है, 1,1 डाला तो 3,3 आ गया, मस्त है, मजेदार है, लाइफ एकदम चिल है। 2,1 डाल के देखते हैं, 2,1 तो 4,2 आ गया, 3,2 डाला, 3,2 -3 प्लस 8 5 ये आ गया। अच्छा ध्यान दो, ओरिजिन से अगर देखें, 0,0 से देखें, तो ये ओपी, इस केस में देखो 1,1 ओपी जो है इलोंगेट हो रहा है, 3,3 बन रहा है, तो ये 3 टाइम्स इलोंगेशन हुआ ये, और इसमें भी देखो इलोंगेशन हुआ है। ओरिजिन से देखें 0,0 से 2,1, तो वो डबल हो गया, 4,2 बन गया। अगर ये ओ है, ये पी है, तो ये जो ओपी वेक्टर है उसका डबल बन गया, ये 2i प्लस जे होगा तो वो 4i प्लस 2j होगा। ओरिजिन से ही बात करेंगे, पॉइंट को कैसे एलोंगेट करोगे भाई, वेक्टर को एलोंगेट करते हो ना, तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक की बात करो, तो ओरिजिन से 2,1 पे जा रहा है, और अब वो मैट्रिक्स ने मल्टीप्लाई करके उसको क्या बना दिया, 4,2 बना दिया, तो इसका मतलब 2,1 की डायरेक्शन ये थी, 4,2 भी इसी डायरेक्शन में ही है, बस इस लेंथ को डबल कर दिया गया, तो दिस इज एलोंगेशन। ऐसी 1,1 को देखो, ओरिजिन से 1,1 एक तीर जा रहा है, अब मैट्रिक्स आया, उसने अटैक किया, वो 3,3 पे पहुंच गया, तो क्या हुआ, अच्छा लेंथ ट्रिपल हो गई, तो इसकी लेंथ उसने ट्रिपल कर दी वेक्टर की, और इसकी ओरिजिन से कनेक्ट करने के बाद इसकी लेंथ उसने डबल कर दी, इसको इसको उसने डबल ट्रिपल कुछ किया क्या, देखते हैं। ओरिजिन से 3,2 पे जा रहा है, तो उसकी स्लोप कितनी हुई ओरिजिन से कनेक्ट करने के बाद, 2 - 0/3 - 0, 2/3 स्लोप है, और इसकी 5 - 0/7 - 0, स्लोप सेम है क्या, नहीं भाई स्लोप सेम ना है, इसका मतलब ये ऐसा नहीं हो रहा कि वो एलोंगेट कर रहा है, ये कुछ अलग ही काम हो रहा है, तो जरा देख भी लेते हैं एक बार, इनको जरा थोड़ा सा भाइयों विजुअलाइज कर लेते हैं, थोड़ी सी फील पकड़ लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो तीनों पॉइंट को अलग अलग नाम दे देता हूं, पी क्यू आर। तो पी भाई साहब 1,1 थे, वो मैट्रिक्स आया, अटैक किया, पी डैश बना दिया, उसने क्या किया, इसको ट्रिपल कर दिया, मतलब ये, फिर ये, और फिर ये, हट, ग्रेट। क्यू के साथ क्या किया वो भी देख लेते हैं, क्यू है 2,1, और क्यू के साथ क्या काम किया गया है, ये ओ क्यू वेक्टर है, उसे 4,2 बना दिया गया, तो 4,2 इधर, तो उसको डबल कर दिया गया, क्यू के साथ ये काम किया गया है। आर के साथ कुछ और ही किया गया है, आर के साथ उसको उसकी डायरेक्शन में पुश नहीं किया गया, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये काम हो रहा है, ये ट्रिपल हो गया, ये डबल हो गया, पर ये इस लाइन पे अलोंग नहीं गया, ये कहीं और गया, और लेंथ भी चेंज हुई होगी। अच्छा मैं इलोंगेशन बोल रहा हूं, जरूरी नहीं इलोंगेट ही करे, स्क्वीज भी कर सकता है, कोई कोई छोटा भी कर सकता है, तो उसने इस पॉइंट को उधर भेज दिया, मतलब वो जो नया आया वेक्टर वो ये आया आपका, ये, अब वो भाई अब थोड़ा सा रोटेट भी हुआ है,
मे बी इलोंगेट भी हुआ है और सेम लाइन पे तो नहीं है। तो OP डैश इज 3 टाइम्स OP, OQ डैश इज 2 टाइम्स OQ, OR डैश इज नॉट अलोंग OR, इट्स नॉट अलोंग OR। तो जरूरी नहीं वो सबको बड़ा खुशी हुई होगी, अरे वाह ये तो सबको डबल कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है, मस्त है, सारे वेक्टर्स को यूं फेंक देगा दूर की दूर, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो सम वेक्टर्स आर जस्ट इलोंगेटेड और स्क्वीज्ड, बट सम वेक्टर्स आर रोटेटेड और एलोंगेटेड, मतलब दोनों काम होते हैं कुछ के अंदर, ये हमने भी देखा। अब एक्चुअली हम ये नहीं कह सकते खाली 1,1 को ही उसने इलोंगेट किया है 1,1 को। अब देखो उसने 1,1 को इसी भाई से, ये वही ए है भाई, पहचान लो इसको, आज पूरे लेक्चर में ये भाई बार बार यूज होंगे, यही यही वही वाला है। एक बार फिर से दिखा देता हूं भाइयों बच्चों, हम बात इसी के बारे में कर रहे हैं। ये यही जिसकी आइगन वैल्यू निकाली थी, आइगन इक्वेशन निकाली थी, क्योंकि फील तो तभी आएगी ना कि वो जो निकाला था वो है क्या, समझ गए। तो देखो उसी भाई साहब ए को जब हमने 1,1 से मल्टीप्लाई किया तो 3,3 हो गया। आप ध्यान से देखो, अगर मैं उसी ए को 1,1 की जगह 2,2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दिख रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया बेसिकली इसको, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6,6 आ जाएगा। यू कैन ट्राई 2 + 4 - 2 + 8, ये लो आ गया 6,6। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 1,1 को वो ट्रिपल कर रहा है, वो 2,2 को भी ट्रिपल कर रहा है। एक्चुअली टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, जितने भी ये वेक्टर 1,1 और ओरिजिन को कनेक्ट करती हुई लाइन पे होंगे ना, उन सबको वो ट्रिपल कर देगा। और सिमिलरली वो 2,1 वाले को याद है ना, वो 4,2 बना रहा था तो उसको डबल कर रहा था, वो 4,2 डाल दोगे तो वापस 8,4 आ जाएगा। तो उसके अलोंग यानी वो कैसा है, उसमें x, वो उस पे एक पॉइंट है x = 2, y = 1 है, इसको ओरिजिन से कनेक्ट किया जाए तो क्या लाइन बनती है, x = 2y। तो जितने भी x = 2y वाले पॉइंट होंगे ना, उनको ओरिजिन से जब कनेक्ट किया जाएगा उनको वो डबल कर देगा। मतलब इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई किसको डबल किया है। और एक्चुअली चीज देखो, ये हमने अभी तक आपको डायग्राम और ऐसी जो आंसर आया उसी को गैस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके थोड़ा गैस करके बताया। अब एक्चुअली कहानी ये है कि मतलब जितने भी इस लाइन पे होंगे वो डबल होंगे, और ऐसे जितने भी इस लाइन पे होंगे वो ट्रिपल हो जाएंगे। ये कहानी है, समझ रहे हो, दिख रहा है भाई। बाकी सब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें यहीं पे अगर ऐसा एक तीर ले लूं यूं, तो इसको ट्रिपल करके भाई साहब छत से ही बाहर निकल जाएगा, ये ऐसा कर देगा वो। और इधर डबल है ये, तो इसको डबल कर देगा वो इस लाइन के अलोंग जितने भी हैं। चलिए खैर, अब इसको आगे समझते हैं कि अगर ये काम ये कर रहा है तो जो लाइंस या वेक्टर्स सिर्फ एलोंगेट हो रहे हैं किसी मल्टीप्लिकेशन, आपने खुद देखा कि एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ, उसने कुछ पॉइंट से तो बड़ी बेरहमी के साथ उनको इलोंगेट किया, वो किया और रोटेट वोटेट सब किया, लेकिन कुछ के साथ बड़ी शराफत से पेश हो रहा है और उनको बस उन्हीं की डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो कुछ पॉइंट जिनको सिर्फ वो पुश कर रहा है, वो किस लाइन पर होंगे, जैसे अभी हमारी x = y और x = 2y आई ना, ये विदाउट डायग्राम या बिना किसी उसके गेस करना बहुत जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी यूजफुल है। मतलब ये छोटी मोटी चीज नहीं है। क्यों यूजफुल है, रीजन नंबर 1 बताता हूं कि यूजफुल क्यों है। अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो ए एक ऐसा वेक्टर है जिसको वो ट्रिपल कर देता है, ए भाई साहब मल्टीप्लाई होगी, रिएक्शन समझ में आ रही है ऑर्गेनिक की, इसमें ये रिएजेंट मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया, और इसमें यही रिएजेंट मल्टीप्लाई हुआ तो डबल हो गया। तो मान लीजिए ऐसा कुछ कहानी है, वो मल्टीप्लाई करके इस वाली लाइन के अलोंग जो है, इस वाली लाइन के अलोंग जो है उनको ट्रिपल कर रहा है, और इस वाली लाइन के अलोंग जो है उनको डबल कर रहा है, लेट्स से। तो कहानी ऐसी है कि मतलब इसके अलोंग जो होंगे वो ट्रिपल हो जाएंगे, इसके अलोंग होंगे डबल। ये एग्जांपल ले रहा हूं, पिछले वाले केस की बात नहीं कर रहा, पिछली बार वहां ट्रिपल था यहां डबल था, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, बस एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो जैसे मान लो ये ऐसा हो जाता है, तो पता है क्या कहानी है, फायदा क्या होगा हमें। अब एक सी वेक्टर है कोई जो इस लाइन के अलोंग नहीं है, उसका क्या होगा, चिल। सी वेक्टर भाई
उसके कंपोनेंट ले लो कि उसका एक कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में होगा, एक बी की डायरेक्शन में होगा। अब सी वेक्टर को भूल जाओ, वो कंपोनेंट 1 प्लस कंपोनेंट 2 है। और जब वो अटैक करेगा तो क्या होगा? अब अटैक करने के बाद सी ने जब अटैक किया और डी वेक्टर आना चाहिए। अब वो डी वेक्टर पता है कैसे मिलेगा? वो हर कंपोनेंट अपनी लाइन के अलोंग बिहेव कर जाएगा। कैसे? ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला, क्योंकि ये डबल करती है ना लाइन, तो ये वाला डबल हो जाएगा और ये वाला यूं ही ट्रिपल हो जाएगा और फिर नया रिजल्टेंट आएगा, तो ये आपका नया डी। तो जो बाकी है ना, जिनके साथ बेदर्दी के साथ पेश आया जा रहा था, उनके कंपोनेंट कर लेंगे उन लाइंस के अलोंग, और फिर मस्त उनके भी दोनों चीजें इलोंगेशन 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 चलता रहेगा, लाइफ एकदम मस्त हो जाएगी। नहीं तो रोटेशन वगैरह हैंडल करना दिक्कत रहता है, थोड़ा परेशान करता है। ये बढ़िया रहता है कि मस्त है यार, ये वेक्टर सी जो है कुछ p टाइम्स वेक्टर ए प्लस q टाइम्स वेक्टर बी है, तो p टाइम्स वेक्टर ए भाई साहब ट्रिपल हो जाएंगे जब ऑफ कोर्स खुद सोचो, a से मल्टीप्लाई कर रहे हो c को, a से मल्टीप्लाई कर रहे हो p टाइम्स वेक्टर ए प्लस q टाइम्स वेक्टर b को, जब ये मल्टी p बाहर आ जाएगा, हाँ अभी तक देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो तुम खुद रख सकते हो, ये डबल हो जाएगा, ये ट्रिपल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आपका अपने आप ही वो डी आ जाएगा। वो दोनों पे मल्टीप्लाई करेगा ना। इसको चाहे तो ऐसे देख लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो कि सी एक ऐसा पॉइंट है जो एक जनरल एक्स कॉमा वाई है, वो जनरल एक्स कॉमा वाई के p टाइम्स वेक्टर 1 a1 a2 के फॉर्म में प्लस q टाइम्स b1 b2 की फॉर्म में, इससे जब मल्टीप्लाई करेगा तो इस पार्ट को ट्रिपल, इस पार्ट को डबल करेगा, तो हम इस पता लगा सकते हैं कि a जब इस पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या हो रहा है। सिंपल कंपोनेंट का खेल है। अच्छा रीजन नंबर 2 और समझो, 3D में सोचोगे ना तो और मुसीबत हो जाएगी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर क्या रहा है। पर मैं बताता हूं ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जहां सिर्फ इलोंगेशन हो रहा है। अब आप ये सोचो कि ये रुमाल है मेरे पास, मैं इस रुमाल को यूं कुछ 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 कर रहा हूं, और ये मैट्रिक्स है जो इस तरह का बदलाव क्रिएट कर रहा है। अब इसमें कुछ पॉइंट है जो यूं घूम के निकल जा रहे हैं, कुछ यूं नहीं चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो सिर्फ अपनी ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो अगर वहां पर उस लाइन पर खड़े होकर देखा जाए ना तो पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आएगी हमारे चारों तरफ। वो इट्स लाइक योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। और 3D में एक्सिस ऑफ रोटेशन वगैरह ढूंढना पेनफुल काम होता है भाई। ये ड्रोन व्रोन जब चलाओगे उड़ाओगे ना तो पता लगेगा। तो समझ रहे हो, तो ये काफी अच्छा काम कर सकता है। इट्स लाइक यू गेट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हमारा मिशन एकदम क्लियर है। अब हम वापस आते हैं कि ये भाई वो एक मैट्रिक्स था जिसकी से हमने शुरुआत की थी, और अभी मैंने आपको सिर्फ वो गेस करके डायग्राम बना बनू के दिखाया था कि वो x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू 2y वाली लाइंस के अलोंग डबल और ट्रिपल कर रहा है। वो तो मैंने ऐसे ही तुक्का मार के दिखाया था, मैंने 1,1 सब्स्टिट्यूट किया था। 1,1 तुक्का मार के देखा वो वर्क कर गया, फिर 2,1 तुक्का मार के देखा वो वर्क कर गया। वो तुक्का मार के देखा था। अब ऐसे थोड़ी एग्जाम में आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करके देखोगे, एक पॉइंट डाल के देखता हूँ काश डबल हो जाए, एक पॉइंट डाल के देखूं काश ट्रिपल हो जाए, एक पॉइंट डाल के देखूं काश 5 टाइम्स हो जाए। पहली बात तो हमें यह नहीं पता कि इलोंगेशन होगा तो कितना होगा, दूसरा ये नहीं पता कि वो कौन सी लाइन के अलाउंग होगा। तो हमारा मिशन एकदम क्लियर है कि भाई पता करो कि ये भाई साहब किन लाइंस और वेक्टर्स के अलाउंग इलोंगेट कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। भाई कितना इलोंगेशन हो रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। बस इलोंगेट कर रहे हैं, अरे कितना, ऑल्सो ये तुक्का और डायग्राम के बिना बताना है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से एक्स हैं जिनसे ये भाई साहब जब मल्टीप्लाई होते हैं तो जो आउटपुट आता है वो एक्स का ही मल्टीपल आता है, वेयर लैम्डा इज अ नंबर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ax से मल्टीप्लाई होके कब लैम्डा टाइम्स x प्रोड्यूस होता है, वेयर लैम्डा वही इलोंगेशन कितना हो रहा है हमें नहीं पता अभी। ये मत बोलो सर पता है उसका 2 और 3 हो रहा है, भाई अभी नहीं पता। वो जो इलोंगेशन कितना हो रहा है वो इलोंगेशन के बारे में बताएगा भाई कितना बड़ा करना है आपको वेक्टर को। तो ax इज इक्वल टू लैम्डा x को हम चाह रहे हैं कि ये काम हो जाए, ऐसे कुछ x हो जो ये काम कर पाए, और कितना कर पाएंगे वो इसके थ्रू पता चलेगा। दिस इज वॉट वी वॉन्ट कि a टाइम्स x इज नथिंग बट अ मल्टीपल ऑफ x, यानी ये जो वेक्टर होगा उसी का मल्टीपल आ रहा है। अब ये देखो जरा ध्यान से, तो ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स आपने देख लिया, और यस अब पिक्चर में लैम्डा आ गया है, तो अब कई लोगों को समझ में आने लग गया होगा भाई हम केली हैमिल्टन थ्योरम की तरफ जाना चालू हो गए हैं। पर अभी भी वो सब नहीं आया, a माइनस लैम्डा आई वगैरह वो कहां से आएगा, विल कम टू दैट। अब इसको जरा बड़ी केयरफुली देखिएगा, ये a है,
ये x है जिसे वही कॉलम की फॉर्म में लिखा है, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x, यानी ax इज इक्वल टू लैम्डा x, यानी ax माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू o, यानी a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स इज इक्वल टू o। यानी हम ढूंढना चाह रहे हैं कि भाई इस a के लिए कौन से ऐसे x हैं जो ये काम कर देंगे, नहीं पता अभी तक, x भी नहीं पता, और कौन से उनके कॉरस्पॉन्डिंग कितना एलोंगेशन होगा या वो होगा वो भी पता लग जाए। ये दोनों चीजें हम पता करना चाह रहे हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो अगर ये काम कर रहा है तो वो कौन से एक्स के लिए कर रहा है और कौन से लैम्डा के लिए, और कॉरस्पॉन्डिंगली कौन से लैम्डा होंगे, तो ये आएगा। तो और दिस, अब बात समझो कि a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ओ, मतलब ये इस तरह की इक्वेशन बनेगी, ये a माइनस लैम्डा आई होगा। जिन बच्चों को डाउट है कि a माइनस लैम्डा आई, ये हमने पहले भी निकाल लिया था, a वो है, दिस इज योर a माइनस लैम्डा आई खुद ही देख लो, 1 2 माइनस 1 4 माइनस लैम्डा टाइम्स 1 0 0 1, तो खुद ही देखना ये बन जाएगा। तो a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स वाई शुड बी इक्वल टू 0 0, दैट इज दिस इक्वेशन। हम ढूंढना चाह रहे हैं कि कौन x कॉमा y ये काम करेगा, कौन x कॉमा y ये काम करेगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा मिल जाए तो मजा आ जाए, लाइफ सेट हो जाए। दिस इज व्हाट वी वांट। अब बेसिकली हम x कॉमा y ढूंढना चाह रहे हैं जो ये काम करेंगे। अब इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो तुम खुद देख सकते हो इक्वेशंस बनेंगी, दिस इंटू दिस, ऐसा कुछ आएगा ना, 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 4 माइनस लैम्डा टाइम्स y, ये बनेगा। और ये हमें इसके इक्वल बनाना है, किसके इक्वल बनाना है, इसके इक्वल, इन भाई साहब के इक्वल बनाना है। तो यानी ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो यू गेट दीज टू इक्वेशंस। और हमें ऐसे एक्स और वाई ढूंढ रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, और फिर उन एक्स और वाई के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा भी ढूंढना। दिस इज व्हाट वी वांट। हाँ, मतलब एक्स और वाई मिल गया, मान लीजिए एक्स और वाई आ गया, तो हमें पता लग जाएगा अच्छा ये वाला पॉइंट है जो एलोंगेट हो रहा है, तो ऑरिजिन से कनेक्ट करती हुई वही लाइन पूरी की पूरी एलोंगेशन वाली लाइन है। समझ रहे हो? अब कैसे करें इसको, हाउ टू फाइंड एक्स कॉमा वाई। अब कुछ भोले वाले बच्चे बोलेंगे अरे सर दिख तो रहा है एक्स और वाई 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 है। बेटे 0 0 तो करेगा ही, 0 0 तो जन्मजात इसका सॉल्यूशन है। तुम ये पूछ रहे हो ए को 0 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लैम्डा टाइम 0 0 आना चाहिए, वो तो आएगा ही। 0 0 की बात करी नहीं, हम 0 0 के अलावा ढूंढ रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 0 0 आंसर है, ठीक है, हम 0 0 के अलावा बात कर रहे हैं, और वो ऑब्वियस है, उसको जरा इग्नोर करो। उसके अलावा बताओ कि कौन सा एक्स और वाई है जो उसको सेटिस्फाई कर सकता है। अब 0 0 के अलावा तुम इसके आंसर्स ढूंढ रहे हो, अलावा आंसर चाहिए। पर एक चीज बताओ, ये दो लीनियर इक्वेशन है एक्स और वाई में, एक्स और वाई दो अननोन है और दो लीनियर इक्वेशन है, भाई लैम्डा वगैरह तो कोफिशिएंट्स है, तो दो लीनियर इक्वेशंस दो अननोन, दो लीनियर इक्वेशन दो अननोन, तो यानी दो लाइंस का इंटरसेक्शन वाली बात होती है। या तो इनका यूनिक आंसर आता है, या नो सॉल्यूशन आता है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। नो सॉल्यूशन आ नहीं सकता, बताऊं क्यों? क्योंकि 0,0 है 0,0, और जिन लोगों ने डिटरमिनेंट्स पढ़ा है वो जानते होंगे क्रेमर्स रूल में होमोजेनस वाली टाइप है, इसका नो सॉल्यूशन तो कभी आता ही नहीं है। एक सॉल्यूशन तो जन्म जाता है 0 0, तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यूनिक हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि कोई एक्स और वाई ऐसे हो जो ये काम कर पाए 0 0 के अलावा, तो यूनिक तो हम चाहते नहीं। तो मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए, 0,0 के अलावा सॉल्यूशन चाहिए, 0,0 के अलावा सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें सीधी सी बात है इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, जो सही भी है। मान लीजिए एक्स कॉमा वाई कोई एक लेट से 1,1 था जो ये काम कर रहा था, तो 1,1 कर रहा है तो 2,2 भी कर रहा है, 4,4 भी कर रहा है, 3,3 भी कर रहा है, सब कर रहे थे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ऑब्वियस है, क्योंकि उस लाइन के सारे एक्स और वाई ये काम करेंगे। अब अगर लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो तुम समझ रहे हो क्रेमर्स रूल से इसका तुम कोफिशिएंट वाला डिटरमिनेंट 0 कर सकते हो, d इक्वल टू 0, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तुम यही लगाओगे ना, कैपिटल D इक्वल टू 0, तो यही 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस 1 4 माइनस लैम्डा 0 होना चाहिए, तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। यानी डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i 0 होगा। तो यानी अगर कोई मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स नहीं, हर मैट्रिक्स से काम कर, मैट्रिक्स किसी x को एलोंगेट करना चाह रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा को ये काम करना पड़ेगा। ये आई है बात।
और यही उसकी आइगन इक्वेशन होती है। ऑल्सो जब हमने इसको सॉल्व किया तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0 आया था उसी मैट्रिक्स के लिए जिसको हमने लिया है भी शुरू से। तो लैम्डा इक्वल टू 2 और 3 आता है यहां से। इससे पता लगता है कि वो वाला जो मैट्रिक्स है ये जिन भी एक्स को इलोंगेट कर रहा होगा उसमें से कुछ को डबल कर रहा होगा, कुछ को ट्रिपल कर रहा होगा। यानी जो लैम्डा है ना, ये इलोंगेशन बताता है कि कितना डबल या कितना ट्रिपल। लैम्डा हाफ भी आ सकता है, ऐसा मत सोचना, लैम्डा हाफ भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, उल्टा कर देता है उसको। तो इधर 2 और 3 की बात हो रही है, तो भाई या तो डबल करेगा या ट्रिपल करेगा। तो इतना पता लग गया कि ये मैट्रिक्स या तो डबल करता है या ट्रिपल करता है, पर किसको वो अभी तक नहीं पता चला। वो किसको निकालने के लिए इनफैक्ट ये फंडा नोट कर ही लिया जाए कि आइगन इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं ना, वो ये बताते हैं कि इलोंगेशन कितना होगा। और इससे देखो कितनी ऑब्वियस बात है, इन्हीं को आइगन वैल्यूज कहते हैं हम लोग, कि ए की आइगन वैल्यूज अगर एम एन और पी है तो 2a, यानी ए ने मल्टीप्लाई किया तो एम एन और पी टाइम्स इलोंगेट कर दिया। 2a मल्टीप्लाई करेगा तो क्या करेगा, वो 2m 2n और 2p टाइम्स इलोंगेट कर देगा। समझ रहे हो ना, इलोंगेट किया फिर 2 से और मल्टीप्लाई हो गया। ए इनवर्स क्या है, ए का उल्टा, यानी ए जो है पॉइंट पी को पॉइंट क्यू पे पहुंचाता है तो ए इनवर्स पॉइंट क्यू को पॉइंट पी पे पहुंचा देगा, उल्टा काम करेगा। तो ए अगर इलोंगेट कर रहा है एम टाइम्स तो ए इनवर्स पता है 1/m टाइम्स छोटा कर, मतलब 1/m टाइम्स पीछे ले आएगा उसको। ये प्योर कॉमन सेंस से पता लग गया कि आइगन वैल्यूज के रिलेशन होंगे आपस में, जिसको हम डिराइव करने की कोशिश करें या कुछ भी करें, सीधा ऑब्वियस सी बात है। अब वो लाइंस कैसे निकालें कि भाई ठीक है समझ में आ गया कि 2 और 3 टाइम्स एलोंगेशन हो रहा है, पर वो लाइंस हैं कौन सी, किन क्या अलोंग हुआ है। ये मत बोलो वो तो पता है, ऐसा डायग्राम देख के वो देख ली थी, पता कैसे चलेंगी, कुछ नहीं है, चिल है मामला। वो जो लैम्डा आए उन्हीं को सब्स्टिट्यूट कर दो क्वेश्चन में। कैसे, यही थी ना इक्वेशंस बनी थी, इसी में लैम्डा इक्वल टू 2 और लैम्डा इक्वल टू 3 डाल दो। जैसे ही तुम लैम्डा को 2 डालोगे माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 ये आ गया, यानी x इज इक्वल टू 2y वो लाइन है। लैम्डा इक्वल टू 3 डाल दो, माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस y इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू y, ये लो। तो उसी कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा को सब्स्टिट्यूट कर दो, वो अपने आप ही मिल जाएगा कि ले भाई इस लाइन के लॉन्ग ये काम करेंगे। इसी में यानी मैट्रिक्स हमारा ए है, ये है, इसका इलोंगेशन या तो ट्वाइस होता है या ट्रिपल होता है। जब ट्वाइस होता है तो आई थिंक x इक्वल टू 2y आया था, हाँ x इक्वल टू 2y। इस लाइन के अलोंग जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ओरिजिन से देखते हुए उनको डबल कर देगा मल्टीप्लाई करते हुए, और x इक्वल टू y वाला है जो ओरिजिन से देखेगा इनको ट्रिपल कर देगा। आइगन वेक्टर क्या होता है, आइगन वेक्टर कुछ नहीं होता, इन्हीं लाइंस की पैरामेट्रिक फॉर्म लिखनी होती है टी की फॉर्म में। यानी x इक्वल टू 2y है ना, इस पे कोई भी पॉइंट अगर y t है तो x कितना हो गया 2t, तो बस इसी को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख दो 2t, t और इसको t, t, इसको आइगन वेक्टर बोलते हैं। यानी वो जो लाइंस आ रही हैं उन्हीं की पैरामेट्रिक फॉर्म को ही आइगन वेक्टर कहा जाता है। तो कोई लोग सोचते हैं आइगन वेक्टर निकालना है, आइगन वेक्टर क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता भाई, जिन लाइंस के लॉन्ग वो इलोंगेशन वगैरह कर रहा है, याद रखो इलोंगेशन ये 2 ही लाइंस के लॉन्ग कर रहा है इसका मतलब, बाकी किसी को इलोंगेट नहीं, बाकी को तो रोटेट भी करेगा, वो सब कुछ करेगा। इलोंगेशन इन्हीं दोनों के अबाउट हो रहा है, इन्हीं दोनों के अबाउट जो इलोंगेशन हो रहा है उनके पैरामेट्रिक पॉइंट्स को हम आइगन वेक्टर कहते हैं। बाकी सबको तो सिंप्लीफाई होने के लिए इनके अलोंग कंपोनेंट लेंगे और फिर वो पता चलेगा। तो ये सबसे मजेदार लाइंस होती हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि मैट्रिक्स का इफेक्ट इन पे सबसे क्या कहते हैं ना, सबसे नजाकत वाला होता है। मैट्रिक्स वैसे आया पूरे प्लेन में सारे पॉइंट से अटैक किया, किसी को उधर फेंक दिया, किसी को इधर फेंक दिया, किसी को उधर फेंक दिया, कोई 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 फेंक दिया, पर इनको प्यार से चल, तू भी चल, इनको प्यार से ऐसे करता है। तो बाकी सबको के ऊपर इंपैक्ट देखने के लिए बड़ा कूल तरीका होता है कि उसके कंपोनेंट इन दोनों के अलोंग ले लो और फिर चल चल कर लो और आंसर आ जाता है। खैर एनीवेज, तो आपको आइगन वेक्टर पता लग गए। अब फाइनल सवाल ये है कि ये मैट्रिक्स ए है, आइगन इक्वेशन ये है, भाई मैट्रिक्स को क्या करंट लग रहा है वो अपनी आइगन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो अभी तक बात ही नहीं आई। हमें समझ में आ गया लैम्डा क्या है, हमें समझ में आ गया आइगन इक्वेशन क्या है, हमें ये भी समझ में आ गया कि आइगन वेक्टर क्या है, फालतू चीज है। पर अभी तक ये बात नहीं आई कि मैट्रिक्स बाबू अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई काहे को कर रहे हैं रे, क्यों, क्या क्या करंट लगा। इसके प्रूफ पे हम लोग जरा चलते हैं। एक चाइल्डिश लॉजिक में बता ही चुका हूं कि लैम्डास की जगह ए सब्स्टिट्यूट कर दो, ए माइनस ए तो 0 ही हो जाएगा, हा 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 हा। अरे वही तो प्रूव करना है भाई, वही तो प्रूव करना है
कि लैम्डा एक नंबर है, उसकी जगह के मैट्रिक्स बैठ के काम वही कर देगा, उसी को ही प्रूव करना है। लेट्स स्टार्ट। ये ए है, इसके दो रूट्स निकले थे अल्फा और बीटा। हमें पता है अल्फा और बीटा 2 और 3 है। मैं जानबूझ के 2 और 3 की वैल्यू यूज नहीं करूंगा ताकि प्रूफ एक जनरल रहे। तो डोंट से सर अल्फा और बीटा क्यों लिख रहे हो, हमें तो, आपको तो पता है एक 2 है और एक 3 है, पता है, परंतु हम एक को अल्फा और एक को बीटा लिखेंगे। जो 2 वाला है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग था। अच्छा, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स का काम करते हैं। वो एक्स अगर हमारा 2,1, ये कहां से उठाया, ये यहां से उठाया, ये 2t कॉमा टी है तो t इक्वल टू 1 ले लिया, तो यानी उस आइगन वेक्टर में से एक एक वैल्यू ले ली। ऐसे इसमें भी t इक्वल टू 1 डाल के एक वैल्यू ले ली। तो अब ये क्या कह रहे हैं हम, ये 2,1 एक लाइन पे है ना, उसको जो है अल्फा टाइम्स कर देगा, और 1,1 दूसरी लाइन पे है तो उसको बीटा टाइम्स कर देगा। बेसिकली दोनों लाइन का एक एक पॉइंट उठा लिया। पहली लाइन का जो पॉइंट है उससे ए मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि अल्फा उसका एक रूट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही अल्फा आया था, जो कि अल्फा जो भी था। अभी हम नहीं सोच रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू एक्चुअली क्या थी, वो तो देख निकाल चुके हैं वैसे। और 1,1 दूसरी लाइन पे था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बीटा था रूट, तो जब ये उससे मल्टीप्लाई होगा उसको बीटा टाइम्स एलोंगेट कर देगा, इसको अल्फा टाइम्स एलोंगेट, इसको बीटा टाइम्स एलोंगेट। चले मामला लाइफ सेट है, बढ़िया। अब अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 0 होगा, और बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 6 भी 0 होगा। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ये दोनों 0 होंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 को इसी 2,1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, जो पहली लाइन का एक पॉइंट लिया है, और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद अब करेंगे तो हमें ओ ही मिलेगा। आप समझ रहे हो, 2,1 सी तो 0 ही है ना, दिस इज 0 ओनली। 0 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0,0 ही आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0,0 ही आ जाएगा। पर सवाल ये उठता है जो 0,0 आ रहा है ये क्या आ रहा है। अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 को जब इससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 अल्फा भी मल्टीप्लाई होगा, 6 भी मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से होगा। तो 6 टाइम्स दिस माइनस 5 अल्फा टाइम्स दिस, अल्फा स्क्वायर टाइम्स दिस। अब देखो जरा, अल्फा स्क्वायर में अल्फा टाइम्स ऐसे लिखेंगे, ये जो अल्फा टाइम्स ये है, आप जानते ही हो a टाइम्स 2,1 ही अल्फा टाइम्स 2,1 है, तो इस चीज को हम a टाइम्स 2,1 लिख देंगे। ये वापस a टाइम्स 2,1 हो जाएगा, ये 6 टाइम्स 2,1 हो जाएगा। अब ये जो अल्फा है ये तो स्केलर है, नंबर है, ये जाके अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वापस अल्फा टाइम्स 2,1 आएगा, तो वापस वो आपको a स्क्वायर टाइम्स 2,1 हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना, ये a बाहर बैठा था, अल्फा वापस गया 2,1 से मिला, तो ये वापस a टाइम्स 2,1 बोल देगा उसको, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 5a टाइम्स 2,1 6। अच्छा, बीच में आई घुसा दो, क्या ही फर्क पड़ता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये आ गया, इससे हमें पता लगा कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इंटू 2,1 इज o। और एक्चुअली खाली इसके लिए ही क्यों, इसके लिए भी यही काम हो सकता है, बस बीटा के साथ होगा। मतलब a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इंटू 2,1 इज o, एंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इंटू 1,1 इज o। दोनों के साथ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, जो मैट्रिक्स हम लोग प्रूव करने के लिए, ध्यान दो, जो इंट्यूटिव प्रूफ की बात करते हैं, हम जिस मैट्रिक्स को ओ प्रूव करना चाह रहे हैं, भाई उसी मैट्रिक्स में यही तो शो करना है ना कि इसको ए सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसमें सब्स्टिट्यूट करके ओ आंसर आता है। ओ मतलब नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स जो आंसर आएगा हमें ये प्रूव करना है, यानी इसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स शो करना है। हमने नल मैट्रिक्स तो अभी तक प्रूव नहीं किया है, परंतु हमने ये जरूर प्रूव कर दिया कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इससे मल्टीप्लाई करके भी ओ देता है और इससे मल्टीप्लाई करके भी ओ देता है। दिस इज व्हाट वी हैव प्रूवन। ये नहीं प्रूव किया कि वो खुद नल मैट्रिक्स है। हाँ, मल्टीप्लाई करके ओ जरूर दे रहा है। ये मत सोचिएगा दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके ओ दे रहे हैं तो उनमें से एक ना एक तो ओ होगा ही, प्लीज इस तरह की बात मत करिए। इस लेवल की पढ़ाई करने के बाद दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके ओ दे रहे हैं तो जरूरी नहीं दोनों में से कोई भी एक ओ हो, ये आप जानते हैं। तो ये नहीं है कि हाँ सर पता लग गया तो ये ओ ही है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, पर अभी प्रूव करेंगे। अब कोई भी एक रैंडम पॉइंट लो एक्स प्लेन में, कोई भी, ये उन लाइंस पे होने की जरूरत नहीं है, रैंडम, उसके कंपोनेंट होंगे, पहली लाइन के अलॉन्ग एक कंपोनेंट होगा, दूसरी लाइन के अलॉन्ग एक कंपोनेंट होगा। मतलब वो p टाइम्स पहली लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर है प्लस q टाइम्स दूसरी लाइन के अलॉन्ग वेक्टर, यही होगा ना, ये x है, तो p टाइम्स अलॉन्ग दिस प्लस q टाइम्स अलॉन्ग दिस होगा। ये कोई भी x पॉइंट होगा जो प्लेन का, वो ऐसे लिखा जा सकता है। बहुत बढ़िया बात। तो अगर हम a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो p टाइम्स वेक्टर 1 प्लस q टाइम्स वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई होगा।
अब P और Q तो नंबर्स हैं, वो तो बाहर आ जाएंगे, तो दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई होगा और दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई होगा, और ध्यान रखो दोनों के दोनों इंडिविजुअली O आ जाएंगे, तो आंसर O आ जाएगा। और इससे हमें बड़ी मजेदार बात पता लग गई कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i किसी भी x से मल्टीप्लाई करके O दे रहा है प्लेन में, जरूरी नहीं उस लाइन के हो, कहीं से कोई सा x उठा लो पूरे प्लेन का, उससे मल्टीप्लाई करके भाई साहब O ही दे रहे, कोई सा उठा लो। अब ये बात का फायदा कैसे उठाया जाए? ये बात का फायदा ऐसे उठाया जाए कि मान लो अगर ये भाई साहब कुछ ए बी सी डी होते और ये कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई होता, ये मल्टीप्लाई करके 0,0 दे रहा है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, यानी इक्वेशन ये बन रही है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, सारे एक्स कॉमा वाई के लिए, सिर्फ उस लाइन के अलॉन्ग वाले नहीं, सारे। तो भाई सारों के लिए ट्रू है तो एक्स को 1 वाई को 0 डाल दो, तो एक्स को 1 वाई को 0 जैसी तुम डालोगे इन दोनों इक्वेशंस में, तो आपको a इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और x को 0 और y को 1 डालोगे तो b इक्वल टू 0 d इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यानी इन दोनों पॉइंट्स के लिए भी यही काम कर रहा होगा वो, जब सबके लिए कर रहा है तो दोनों के लिए कर रहा होगा, तो आपको मिल गया a इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, यानी ये मैट्रिक्स 0 है, नल मैट्रिक्स है। अब ऐसे खुद ही सोचो, ये दो लाइंस हैं, वो कह रहा है ये लाइन भाई सारे पॉइंट से पास कर रही है, प्लेन के सारे पॉइंट से, वो लाइन अपने पॉइंट से तो वो कह रहा प्लेन का कोई पॉइंट ले लो लाइन वहां से पास करेगी, तो लाइन के पक्का ये जो नंबर्स होंगे ना भाई ये 0 ही होंगे, ये लाइन यही होगी 0x प्लस 0y इक्वल टू 0 और 0x प्लस 0y इक्वल टू 0, दोनों लाइन वही लाइन होंगी। अदरवाइज कैसे लाइन सारे पॉइंट से पास कर जाएगी यार? कांस्टेंट्स के साथ। ये मत बोलो सर स्लोप चेंज करा दूंगा, भाई ए और बी कांस्टेंट्स है, ए और बी कांस्टेंट्स है, चेंज नहीं हो सकते। कांस्टेंट नंबर बताओ ऐसे जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट हो और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, और ये लाइन प्लेन के सारे पॉइंट से पास करानी है, तो भाई ए और बी को 0 0 लेना पड़ेगा ताकि कोई भी एक्स और वाई सेटिस्फाई करे, तो ए और बी 0 0, सी और डी भी 0 0, तो मतलब वो ओ है, खत्म। हेंस मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स आइगन इक्वेशन। इतना ही है खेल कि वेक्टर में तोड़ो अपने आप ही दिख जाता है कि वो किसी भी एक्स के लिए काम कर देगा। जब भाई वो चीज उसके लिए ट्रू हो रही है, इसके लिए ट्रू हो रही है, उसके लिए ओ आ रहा है, तो इधर भी आएगा ही। इतना सही खेल है और कुछ नहीं है, यही था, यही है अकेले हैमिल्टन थ्योरम। अब एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन देता हूं, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ये कैपिटल एक्स है जो एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल वेक्टर है, ये 1 नहीं दिया यहां पे मैंने, एक्स वाई जेड 3D का है। अब ये गिवन है कि ax इक्वल टू 2x, ax इक्वल टू x एंड ax इक्वल टू 3x पॉसिबल है किसी किसी x के लिए, अपने लिए, जब x y z जरूरी नहीं कि 0 है, नॉन जीरो के लिए भी पॉसिबल है, जीरो के लिए तो पॉसिबल है ही, पर नॉन जीरो के लिए भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और जरूरी नहीं वो एक्स सेम हो, अलग अलग, वो कोई पर्टिकुलर एक्स है जो उस पे काम कर रहा है, जो पर्टिकुलर एक्स है इस पे काम कर रहा है, कोई पर्टिकुलर एक्स है जो इस पे काम कर रहा है। ये मतलब सर 0,0 तो सब में ही कर रहा है, 0 0 0, उसने बोल दिया है कि जो 0 0 0 नहीं है वो भी काम कर रहा है, कोई ये है। अगर ऐसा हो रहा है तो बताओ a प्लस क्यू प्लस यू कितना होगा, उसका ये कितना होगा। जिन बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है वो अटक सकते हैं, जिन्होंने केली हैमिल्टन थ्योरम की डायरेक्ट बस वो चीजें याद करी हैं वो अटक सकते हैं, पर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि ये जो चीजें हैं, ये 2, ये 1 और ये 3 एक्चुअली इस मैट्रिक्स की क्या दे दी गई है वो, और अगर वो चीज दे दी गई है तो आइगन वैल्यूज और ट्रेस में क्या रिलेशन होता है, थोड़ा सा पढ़िएगा, देखिएगा। अब हमारे मजेदार प्रैक्टिस बैचेस लॉन्च हुए हैं, प्रीमियम अर्ली 11th, अर्ली 12th और अर्ली ड्रॉपर लॉन्च हुआ है, जिसमें हम डिटेल में, क्योंकि हम बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं और बहुत अच्छे से तबीयत से करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि जब जेई में हम मैथ्स का पेपर दे रहे होंगे तो मैथ्स एज अ सब्जेक्ट बाहर निकल के तुम्हारी पप्पी ले लेगा कि वाह सही पढ़ा है भाई। उस तरह की तैयारी हो रही है। जिन बच्चों को उस तरह की तैयारी करने में इंटरेस्ट है, जो 10th के बच्चे हैं वो अर्ली 11th की बात करें, जो 11th के बच्चे हैं वो अर्ली 12th की बात करें, और जिन बच्चों को लगता है पढ़ाई खराब हो चुकी है, वो ड्रॉप लेने का प्लान बना रहे हैं, वो अर्ली ड्रॉपर्स में अभी से एनरोलमेंट ट्राई कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। आप जब लाइक और शेयर करते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है। और एक बार एकेडजा दोस्त ट्राई कीजिए, जो बच्चे ट्राई करें उनको काफी पसंद आ रहा है, ट्राई एकेडजा दोस्त ऑल्सो, उसमें टेस्ट पेपर्स बनाइए, सॉल्व कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।